गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूथ अचीवमेंट क्लासेज में। आज आप लोगों के लिए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करता हूं यहां से परसेंटेज। ठीक है, परसेंट। ठीक है ना, सबसे पहले मैं यहां पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। देखिए क्वेश्चन जो है ना, यहां पे बहुत टाइप के क्वेश्चन है यहां पे मेरे पास। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। उससे पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट बताता हूं यहां पे। चलिए, परसेंटेज होता क्या है? अगर मैं बात करूं यहां पे परसेंटेज होता है क्या, तो क्या होता है परसेंटेज? अगर मैं बात करूं यहां पे कि 30 मार्क्स हो रहे हैं, 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 में, आउट ऑफ 100 में। ठीक है ना, 30 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 में, तो कितना परसेंट हुआ? 30 मार्क्स आए कितने में? 100 में। चेंज करना है किसमें? परसेंट में। क्या कीजिएगा? 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा यहां से? 30%। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां पे 200 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 800 में। कितना? आउट ऑफ 800। तो मैं आपसे पूछूंगा कितने परसेंट हुए, तो क्या कीजिए यहां से 200 अपॉन में कितने में? 800 में। कितने में? 800 में। चेंज करना है किसमें? परसेंट में। क्या कीजिएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा यहां से? 8 गुना 16, 25%। तो आपने यहां पे क्या सीखा कि परसेंट का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे एक चीज और बताऊंगा यहां पे कि परसेंट को अगर चेंज करना हो किसमें? फ्रैक्शन में। मान लीजिए यहां पे कि 10% है, क्या यहां से 10% है, चेंज करना है इसमें किसमें? फ्रैक्शन में। क्या कीजिएगा? 10 अपॉन में 100, 10 अपॉन में 100। कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 में कितना? 10। 100 में कितना? 10। जब इसे कैंसिल कीजिएगा तो कितना जाएगा यहां से? 1/10। मतलब क्या हुआ कि 10 का 1 पार्ट। कितना? 10 का 1 पार्ट। क्लियर सभी को? यहां पे क्या था? 100 का 10th पार्ट। जैसे कि बात करूं यहां पे 20%। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहां से? अगर 10% कितना? 1/10 है, तो 20% कितना? 2/10 हो जाएगा ना। 2 बाई, चलिए 20 अपॉन में 100, कितना हो जाएगा यहां से? 10 से 10 कितना हो जाएगा? 1/5। कितना जाएगा यहां से? 1/5। 30% का मतलब क्या है? 3/30 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा यहां से? 3/10। क्लियर सभी को यहां पे? चलिए अब मैं बात करूंगा 40%। 40% का मतलब क्या हुआ? 2/5। जैसे कि बात करूं अगर मैं यहाँ पे 20% 1/5 है, तो 40% कितना हो जाएगा यहां से? 2/5 हो जाएगा। 50% कितना हो जाएगा? अगर 10% 1/10 है, देखिए 50% कितना होता है यहां से? 1/2 हो जाएगा। 60% कितना हो जाएगा यहां से? अगर 20% 1/5 है, तो 60% कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। 70% कितना हो जाएगा? 10% 1/10 है, तो 70% कितना हो जाएगा यहां से? 7/10 हो जाएगा। 80% कितना हो जाएगा यहां से? 20% कितना है? 1/5 है, तो 80% कितना हो जाएगा? 4/5 हो गया। 90% कितना हो जाएगा यहां से? 9/10 हो जाएगा। 100% कितना हो जाएगा यहां से? 1 हो जाएगा। क्लियर सभी को यहां पे? चलिए, तो आपने क्या सीखा यहां से कि परसेंट को कैसे चेंज करते हैं? फ्रैक्शन में। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। अब मैं बात करूंगा यहां पे
कि अगर यहाँ पे 1/2 है, चेंज करना है कितने परसेंट में, चेंज करना है कितने परसेंट में, तो क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 50%, कितना हो जाएगा यहाँ से 50%। 1/3 है, चेंज करना है किसमें परसेंट में, मतलब क्या हुआ कि 2 का 1 पार्ट, 2 का 1 पार्ट मतलब क्या हुआ 50%, 3 का 1 पार्ट मतलब क्या हुआ 100 से चेंज कर दीजिए, जब भी चेंज करना किसमें परसेंट में, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 33 1/3%। ठीक है, 1/4 है, चेंज करना है किसमें परसेंट में, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना जाएगा यहाँ से 25%। 1/5 है, चेंज करना है किसमें परसेंट में, कितना हो जाएगा यहाँ से 20%, कितना जाएगा यहाँ से 20%। अब देखिए यहाँ से 1/6 है, चेंज करना है किसमें परसेंट में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16 छक 96 2/3%। 1/7 है, चेंज करना है किसमें परसेंट में, कितना हो जाएगा यहाँ से 14 2/7%। ठीक है ना। 1/8 कितना परसेंट है, चेंज कीजिए कितना हो जाएगा यहाँ से 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 12 1/2%। 1/9 इंटू 100 कितना हो जाएगा 11 1/9%। 1/10 चेंज करना परसेंट में, कितना हो जाएगा यहाँ से 10%। सभी क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो आपने क्या सीखा कि परसेंट को कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं परसेंट में। जैसे कि बात करूं यहाँ पे 10% है, चेंज करना है किसमें फ्रैक्शन में, तो क्या कीजिएगा 10/100 कितना हो जाएगा यहाँ से 10 से 10 कितना हो जाएगा 1/10। इसी 1/10 को चेंज करना है किसमें परसेंट में, क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 10%। तो आपने क्या सीखा कि परसेंट को चेंज करना है किसमें फ्रैक्शन में, तो डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन को चेंज करना है किसमें परसेंट में, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर सभी को यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन दिख रहा है यहां पे, क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है यहां पे, क्वेश्चन कर रहा है यहां पे इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20% फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यहां पे। चलिए अब मैं बात करूंगा, पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर मैं ट्रिक पे आऊंगा इसका। मान लीजिए लेंथ, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे एक्स मानते हैं वाई मानते हैं, एक्स और वाई मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानना है, आपको टाइम लग जाएगा वहां पे। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं यहां पे, लेंथ क्या मानिएगा आपको, जो मानना है मान लीजिए आपने लेंथ कितना माना यहां से 20 माना और ब्रेथ कितना माना यहां से 10 मान लिया, मान लिया आपने 20 और 10 मान लिया, जो मानना है मान लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना। अभी एक्स और वाई से नहीं माना हूं, बच्चे एक्स और वाई से करते हैं, आपको नहीं करना एक्स और वाई से, ठीक है ना, टाइम लग जाएगा वहां पे। अगर मैं बात करूं इसका एरिया, तो एरिया कितना होता है यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, कितना हो गया यहाँ से 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 200 हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेंथ अगर 20 था, कितना बढ़ गया यहाँ से 10% बढ़ गया, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा यहाँ से 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 22 हो जाएगा। ब्रेथ कह रहा है कि 20% बढ़ गया, 10 था ना, 10 था, कितना हो गया यहाँ से 20% बढ़ गया, मतलब क्या हुआ यहाँ से 10 से 10 कितना हो जाएगा 2 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा। अब देखिए इसके एरिया कितना हो जाएगा, इसके एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा एरिया इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा यहाँ से 22 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 में 24
अभी तो 26 कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि शुरू में 200 एरिया था, अब कितना हो गया 264 हो गया। कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से एरिया 64 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितना से इंक्रीमेंट हुआ है 200 से इंक्रीमेंट हुआ है। जब भी परसेंट निकालना होता है, जब भी परसेंट चेंज निकालना होता है तो कितना चेंज हुआ है 64 का चेंज हुआ है। कितना से चेंज हुआ है 200 से चेंज हुआ है। चेंज करना है कितने परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 कितना हो जाएगा 32% आपका आंसर होगा। सभी समझ में आया यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ अलग मेथड है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे लेंथ 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, ब्रेथ 20% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बात को समझिए यहाँ पे, इसका बताऊंगा ट्रिक क्या है। बिना कलम चलाए क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी मान लीजिए 10% है, इसका मतलब क्या हुआ 1/10 हुआ। बोलिए हाँ या ना 1/10 हुआ। अब देखिए यहां से लेंथ ओल्ड हो गया, ये पर क्या हो गया न्यू हो गया। क्या हो गया ओल्ड हो गया न्यू हो गया। अब देखिए 10% का मतलब क्या हुआ, हमेशा नीचे वाला क्या होता है आपका नंबर, ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है आपका ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है ना। नीचे वाला नंबर क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो 10 था, अब कितना हो गया यहां से 11। समझ में आया सभी को। कह रहा कि 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 था 1 आपका इंक्रीमेंट हो। मान लीजिए नंबर कितना मान लिया आपने 10 मान लिया। नंबर क्या मान लिया 10 मान लिया। तो 10 का 10% कितना होता है 1 ही होता है ना। बोलिए हाँ या ना 1 ही होता है ना। तो क्या हो जाएगा 1 इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो 10 में कितना ऐड कीजिएगा 1, वहीं 10 में 1 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 11। आपका क्या हो गया नया लेंथ आ गया। अब ब्रेथ की बात करूंगा तो ब्रेथ क्या हो जाएगा यहां से 20% है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से 1/5 क्या हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। अब मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या हो गया यहां से लेंथ टू ब्रेथ कितना हो गया 50, यहां से कितना हो गया 66। कितना चेंज हुआ यहां से यहां आने में 16 का चेंज हुआ है। कितना से 50 से चेंज करना है किसमें परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा यहां से तो 32% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को यहां पे। चलिए अब देखिए इसका जो मेथड होता है क्वेश्चन को करने में कम टाइम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए परसेंट चेंज, क्या पूछे आपसे परसेंट चेंज, कुछ भी नहीं करना होता है x प्लस वाई एक्स वाई अपन में 100 करना होता है। क्या करना होता है आपको x प्लस वाई एक्स वाई अपन में 100 करना होता है। जैसे कि लेंथ का 10% इंक्रीमेंट हो रहा था, ब्रेथ 20% इंक्रीमेंट हो रहा था, एरिया में कितना चेंज हुआ कुछ भी नहीं करना था 10 प्लस 20 बोलिए हाँ या ना। और यहां पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 बाई 100 10 से 10 10 से 10 कितना हो जाएगा यहां से 30 प्लस 2 32%। ऐसे क्वेश्चन को प्रयास करें कि मन में सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमने कहा कि लेंथ 10% इंक्रीमेंट हो रहा था और ब्रेथ 20% इंक्रीमेंट हो रहा था। तो मैंने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 हो गया। अब 30 प्लस 2 10 इंटू 20 अपन में 100 कितना जाएगा 2 30 प्लस 2 कितना 32%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को परसेंट चेंज वाले को ऐसे ही करना है x प्लस वाई एक्स वाई अपन में 100 से करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन में होगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ अलग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब मैं कहूं यहां पे कि लेंथ अगर 30% इंक्रीमेंट हो रहा है, ब्रेथ 40% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एरिया में कितना चेंज होगा, एरिया में कितना चेंज होगा। तो क्या कीजिएगा यहां से 30 एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपन में 100 यही होगा ना। बोलिए हाँ या ना एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपन में 100 हो जाएगा। क्या हुआ चेंज 30 का चेंज हुआ है, वाई कितना चेंज हुआ है 40 का चेंज हुआ है। और यहां पे क्या कीजिएगा 30 इंटू 40 अपॉन में 100 10 से 10 से 10 कितना जाएगा 70 प्लस 12 82%। सभी क्लियर है यहां पे। चलिए अब देखिए यहां पे अब क्वेश्चन यहां पे क्या कर रहा है
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई 8%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है, एक दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इस केस में सेम फॉर्मूला लगता है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में 100। अच्छा, इंक्रीमेंट क्या हुआ है, लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ है 12, डिक्रीमेंट हुआ है कौन सा, ब्रेथ कितना 8%, तो माइनस दीजिएगा। जो इंक्रीज करेगा उसे प्लस, जो डिक्रीज करेगा माइनस। यहां पे कितना हो जाएगा 12 और यहां पे क्या हो जाएगा -8 अपॉन में 100। यही ना बोलिए, हाँ या ना। लेंथ इंक्रीमेंट हुआ कितना 8%, 12%, डिक्रीमेंट हुआ 8%, 12 इंटू -8 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा यहां से। अब देखिए यहां से कितना हो गया 4 और यहां से कितना हो जाएगा -0.96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां से 12×96 अपॉन में 100 0.96 हो जाएगा। यहां से कितना जाएगा 3.04 हो जाएगा इसका। अब देखिए यहां से, ठीक है ना। चलिए वहां पे क्या हुआ था, डिक्रीमेंट हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आता है कि क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या है, तो क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ है आपका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 8%। सेम क्वेश्चन है, यहां पे इंक्रीज हुआ है कितना 8% का, डिक्रीज हुआ है 10% का, फिर यहां पे इंक्रीमेंट हुआ है 8%, डिक्रीज हुआ है -10 अपॉन में 100। यही है ना, 10 से 10 कितना हो जाएगा यहां से -2 और यहां पे कितना हो जाएगा -0.8, कितना हो जाएगा यहां से -2.8% आपका डिक्रीज करेगा। समझ में, माइनस का मतलब यहां पे क्या हो गया डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ यहां पे डिक्रीज हुआ है, रेक्ट एरिया जो है ना वो डिक्रीज हुआ है यहां। चलिए अब यहां पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5%। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। 37.5 इंक्रीज हुआ, दूसरा डिक्रीज हुआ है -20% का, बोलिए हाँ या ना। और तीसरा क्या हुआ है कि इंक्रीमेंट हुआ है कितना 37.5 और डिक्रीज हुआ कितना -20 अपॉन में 100। यही ना, बोलिए हाँ या ना। क्या कीजिएगा यहां से 17.5, यहां पे क्या हो जाएगा 10 से 10, यहां पे कितना हो जाएगा और 5 के 35 7 कितना -7.5 कितना हो जाएगा यहां से 10% आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे कि कुछ फ्रैक्शन ऐसा अलग हो तो कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं करना था। 37.5% का मतलब क्या हुआ, कितना हुआ। अगर आप इसे जानते हो कि 1/8 कितना होता है, जैसे कि मैं कहूं कि 1/8 कितना होता है यहां से 12, 2/3% होता है ना। 1/8 12 × 96, चलिए 12 × 96 1/2 होता है, सभी को पता है चीज। अगर मैं कहूं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 12 × 36 3/2 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। और यहां से एक इधर आ जाएगा कितना 37 1/2% हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर 1/8 का मान कितना होता है 12 1/2 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां से 3/8 का मान कितना होता है 37 1/2% होता है। 37 1/2% कितना होता है 3/8 होता है। अब देखिए यहाँ पे 37.5% का मतलब क्या होता है 3/8 होता है। तो मतलब क्या हुआ कि 8 था, अब कितना हो गया 11 हो गया। क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ है ना, क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। दूसरा कह रहा है यहां पे कि डिक्रीज हुआ है 20% का, दूसरा क्या हुआ है 20% का डिक्रीज हुआ है।
तो कितना हो जाएगा 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 6। क्लियर सभी को? यहाँ पे एरिया निकालना है ना, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 66। कितना का इंक्रीमेंट हुआ है 26 का, कितना से 40 से ना, इंटू 100। अच्छा सॉरी डिक्रीज हुआ है, ये क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था 8 में 3 ऐड किया, कितना हो गया 11। ये क्या हुआ डिक्रीज हुआ था कितना 5 से कितना हो जाएगा 1 का डिक्रीज हुआ कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 44। कितना का इंक्रीमेंट हुआ है 4 का इंक्रीमेंट हुआ है कितना से 40 से, 4 का इंक्रीमेंट हुआ है कितना से 40 से इंटू 100, 10 10 से 10 कितना हो जाएगा 10%। सभी क्लियर है यहां पे? ठीक है ना? आइए क्वेश्चन कर रहा है यहां पे, इफ द साइट ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? आपको सभी को पता है कि जो स्क्वायर का जो साइड होता है ना क्या होता है इक्वल होता है। अगर एक 40% इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी क्या होगा आपका 40% इंक्रीमेंट होगा। बोलिए हाँ या ना, कितना होगा यहाँ से 40% इंक्रीमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में 100, यही ना? बोलिए हाँ या ना, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 कितना हो जाएगा यहाँ से 40 प्लस 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन में 100, कितना हो जाएगा यहाँ से 96% इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना है, आपको दोनों को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 80 प्लस 16 96% हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? अब क्वेश्चन कर रहा है यहां पे कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 66%। मतलब क्या हुआ कि 1/6 क्या होता है 16, इसका मान होता है 1/6 होता है। ठीक है ना? कितना होता है इसका मान 1/6 होता है। ठीक है ना? इसका जो यहां पे है जैसे 1/6 हो गया ना, तो चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहां से 1696 2/3, मतलब क्या हुआ 0.66 हो जाएगा। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब देखिए आप प्राइस ओल्ड में 6 था, अब कितना हो गया यहां से इंक्रीमेंट हुआ है, कितना हो गया 7 हो गया। 6 था ना, एक इंक्रीमेंट हुआ है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। करेक्ट, कंजप्शन ऑफ फैमिली डिक्रीज बाई 20%। कह रहा है कि जो कंजप्शन है ना वो 20% क्या हुआ है डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो कितना जाए यहाँ से 1/5 एक्चुअली डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ से कंजप्शन क्या हो जाएगा 5 से क्या हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से 5 से 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा आपसे, एक्सपेंडिचर पूछा है। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर होता क्या है, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है यहां से एक्सपेंडिचर होता है। अब देखिए यहां से कितना हो गया 30, यहां से कितना हो गया 28, यहां से कितना का डिक्रीमेंट हुआ है 2 का डिक्रीमेंट हुआ है कितना से 30 से इंटू 100, 10 से 10 कितना हो जाएगा 20/3 6 2/3% का क्या हुआ है यहां से डिक्रीमेंट हुआ है। समझ में आया सभी को यहां पे, क्योंकि प्राइस क्या हुआ 6 से 7 हो गया यहां पे, और यहां पे क्या हुआ डिक्रीज हुआ है यहां पे, तो कितना 5 से 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहां से पहले 30 खर्चा हो रहा था, अब कितना खर्चा हो रहा है
28 खर्चा हो रहा है। मतलब क्या हुआ, 2 का डिक्रीमेंट हुआ है कितना से, 30 से, इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20/3, 62/3% क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 30 से 28 हुआ है, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, कितना जगह 62/3। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए चलो अब देखिए यहां से कह रहा है कि नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस बाई 20%। मान लीजिए कोई नंबर क्या है, यहां से 100 है, मान लीजिए कोई नंबर 100 है, इसे क्या हुआ, रिड्यूस कर दिया कितना, 20%। 20% रिड्यूस किया गया तो कितना हो जाएगा, यहां से 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से 80 हो जाएगा। अब कह रहा हो कि इंक्रीज किया गया कितने, 80%। अब देखिए इसका 80% क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, बोलिए हाँ या ना। तो 80 का 80% कितना हो जाएगा, यहां से 64 का इंक्रीमेंट हुआ, कितना का, 64 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, यहां से 4 8 से 14 कितना हो गया, यहां से 144 हो गया। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई नंबर 100 है, 20% डिक्रीमेंट हुआ है, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 80 का फिर 80% इंक्रीमेंट हुआ है, तो 64 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब से आपसे कह रहा है व्हाट वाज द नेट इफेक्ट, 100 से कितना हुआ, यहां से 144 का हुआ है, कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 44 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितना से हुआ है, 100 से हुआ है। चेंज करना किसमें, परसेंट में, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आपका आंसर हो जाएगा, 44% क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करना चाहो, x प्लस वाई से, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 से, कैसे करोगे, यहां पे रिड्यूस हुआ है -20, इंक्रीमेंट हुआ है 80, फिर यहां पे क्या हो जाएगा -20, और यहां पे क्या हो जाएगा 80 अपॉन में 100, 10 से 10, 10 से 10, कितना हो जाएगा, यहां से 60 -16 कितना जगह 44% का क्या होगा, इंक्रीमेंट। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, करेक्ट द टैक्स इम्पोज्ड ऑन ए आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10% इन इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द चेंज इन रेवेन्यू। टैक्स इंक्रीज हुआ है 10%, 1/10, चलिए वही है, 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है 10 का, प्लस 10 माइनस 10 अपॉन में 100, 10 से 10, 10 से 10, कितना हो जाएगा, यहां से यहां वाला कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। चलिए अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन कर रहा है, यहां पे कर रहा है कि इफ 11 1/9%, यहां पे दे रहा है 11 1/9% है, क्या यहां से 11 1/9% है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रहा है यहां पे 11 1/9%, कर रहा है कि इफ 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहां पे, चलिए सबसे पहले बात कि मैंने मान लिया नंबर क्या है, x है। बच्चे कैसे करते हैं इसको बताता हूं, पहले कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट कैसे करना है। मैंने मान लिया नंबर x है, x का 11 1/9%, ठीक है ना, x का 11 1/9% इज एडेड किसमें, नंबर में, x में, देन रिजल्ट कितना हुआ, 900 हुआ। पता है कि x का 11 1/9% ऐड किया गया किसमें, x में, रिजल्ट कितना बना, 900 बना। अच्छा देखिए यहाँ पे x, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, कितना होता है, 100/9% हो गया। चेंज करना कितना परसेंट में, क्या हो जाएगा 100/9 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा 1/9। इसका फ्रैक्शन आता है कितना होता है 1/9, ठीक है ना। तो 1/9 का मतलब क्या हुआ
x बाई 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर 900 10x अपॉन में 9 बराबर 900 10 से 10 x बराबर कितना हो जाएगा 800 क्लियर यहां पे। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे करें, मन में कम टाइम में कैसे करें। मतलब क्या हुआ कि 1/9 हो गया, यहां पे नंबर क्या हो गया 9, आपने इसमें 1 ऐड किया, रिजल्ट कितना बना 10। आपका संख्या कितना हो गया 9, आपने यहां पे 1 ऐड किया, संख्या कितना बना 10। वो किसके बराबर है यहां पे 900 के बराबर। ए के लिए कितना हो जाएगा यहां से 90। क्या निकलना है संख्या निकलना है, 9 क्या है संख्या है, तो 9 इंटू 90 अपन में कितना हो जाएगा 810। समझ में आया सभी को यहां पे। चलिए, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कुछ भी नहीं करना है, 1/9 हो गया, 9 में आपने 1 ऐड किया, 10 आ गया, 10 किसके बराबर है 900 के बराबर है, 1 के लिए 90 हो जाएगा, तो 9 आपका क्या निकलना है संख्या निकलना है, तो 9 के लिए कितना हो जाएगा 810। अब यहां पे कह रहा है कि 16 2/3% of a number is added with itself, then the result becomes 4956। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है if 16 2/3% of a number is added with itself, then the result becomes 4956, find the original number। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बात यहां पे कि 16 2/3% का मतलब क्या होता है, यहां पे 1/6 होता है। कितना होता है इसका फ्रैक्शन 16×48, 250/3 कितना हो जाएगा यहां से 1/6 होता है। 6 आपका क्या हो गया नंबर हो गया, 6 में आपने 1 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा यहां से 7 हो जाएगा। 7 किसके बराबर है यहाँ पे 4956 के बराबर है। ए के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 708। क्या निकलना है संख्या निकलना है, ओरिजिनल नंबर क्या होता है नीचे वाला 6 होता है, वही क्या हो जाएगा 6 इंटू 708 कितना हो जाएगा 4248 इसका आंसर होगा। समझ में आया सभी को। चलिए समझ में आ रहा आप लोगों को क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन कर रहा है यहां पे सुधार कीजिए थोड़ा सा। 37 1/2% है, कितना है यहाँ पे 37 1/2% है, ठीक है ना। इसका जो फ्रैक्शन होगा क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। कह रहा है कि 37 1/2% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। जैसे कि बात करूं यहाँ पे 3/8 हो गया, नंबर क्या हो गया अपना 8, आपने इसमें 3 ऐड किया कितना हो गया 11, और किसके बराबर है 1320 के बराबर है। 1 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 हो जाएगा, संख्या निकलना है 8 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से 120 इंटू 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 960 इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 960 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कर रहा है इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सबट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 6321, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है कि अगर संख्या मान लीजिए यहां पे संख्या आपने क्या माना x संख्या मान लिया, क्या माना आपने x संख्या मान लिया, और x का 16 1/2% क्या हुआ माइनस किया, तो रिजल्ट कितना बना यहाँ पे 6321 वही है। अब देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या जाएगा 5/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6321 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x/8
8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 2 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से किया 2 1 0 7, x का मान कितना हो जाएगा 8 1600 इतना। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे करना चाहो आप, कितना इसका जो फ्रैक्शन आया 62 1/2%, इसका कितना आता है फ्रैक्शन आपका 5/8 आता है। इसका कितना कीजिएगा यहाँ पे 62 125/200 कितना हो जाएगा 5/8। क्लियर सभी को? यहाँ पे 8 आपका नंबर हो गया, 5 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो किसके बराबर है यहाँ पे 6321 के बराबर है। एक के लिए कितना हो जाएगा यहाँ 2107, क्या निकलना है संख्या निकलना है। 8 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से 8 इंटू 2107 कितना हो जाएगा 8 तो 56 8 16, ये आपका आंसर। क्लियर सभी को? यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेता हूं इसका, जैसे कि यहां पे है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 62/3% ऑफ ए नंबर इज सबट्रैक्ट, मतलब क्या हुआ 20/300 कितना हो जाएगा 1/15, कितना हो जाएगा यहां से 1/15। इसका फ्रैक्शन कितना आएगा यहां से 1/15। 15 आपका नंबर हो गया, इससे आपने 1 माइनस किया कितना हो जाएगा 14, और किसके बराबर है 5670 के बराबर। एक के लिए कितना हो जाएगा यहां से 405 हो जाएगा। क्या निकलना है संख्या निकलना है 15 के लिए क्या हो जाएगा यहां से 15 इंटू 405 कितना हो जाएगा 15 60 15 75, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है आपको ऐसे करना होता है। तो आपने क्या सीखा कि जब भी परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जब भी नंबर वाला निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो अभी मैंने इतना ही बताया, फिर आगे क्लास में इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आज इतना ही रखता हूं, फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।